बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि सीमट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले देखें, दो तरह के तरीके होते हैं जिससे हम सीमट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक जो तरीका होता है डैट इज़ नोन एज ड्राई प्रोसेस, दूसरा है वेट प्रोसेस। अब इन दोनों प्रोसेस में फ़र्क कैसे करना है कि हमने कौन सा तरीका सीमट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। पहला ये है कि वो डिपेंड करता है कि आपके रॉ मटेरियल जो आपने लिया है सीमट बनाने के लिए, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन किस तरह की है, वो ड्राई है या वो वेट है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपकी फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ पे है, उनकी क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो कहाँ पे, वो कैसे अफेक्ट कर रही हैं आपकी फैक्ट्री को। तीसरा है वो है प्राइस ऑफ फ्यूल, आपने फ्यूल की प्राइस ज़्यादा देनी है या कम देनी है। ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा तरीका यूज़ करना है। तो जो पाकिस्तान में हम देखते हैं सीमट बनाने के लिए तरीके, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर वेट प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि वेट प्रोसेस जो है वो डस्ट फ्री होता है, इसमें ग्राइंडिंग जो है वो ईजी हो जाती है और कंपोजिशन जो है वो भी ईजीली जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं सीमट की। जो ड्राई प्रोसेस है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग करनी पड़ती है और इसके लिए हमें फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान में और क्लाइमेटिक चेंजेस को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर वेट प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो वेट प्रोसेस है उसमें 5 तरह की स्टेजेस जो आती हैं। सबसे पहले ये कि आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेना है और उसको आपने क्रश करना है, ग्राइंड करना है, ठीक है। फिर आपने जो अपना ग्राइंड किया हुआ मटेरियल होगा उसको आपने एक खास तनासब के साथ जो है वो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर को आप लोग हीट करेंगे एक रोटरी किलन के अंदर, एक भट्टी होती है उसके अंदर उसको हीट किया जाता है मिक्सचर को। फिर जो आपने हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास आती है उसको हम क्लिंकर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मिक्सिंग करनी है और साथ में आपने ग्राइंडिंग भी करनी है हीटिंग प्रोडक्ट्स की। जो आपके पास हीट करने के बाद प्रोडक्ट आई उसको आपने ग्राइंड भी करना है और मिक्स भी करना है, किसके साथ, जिप्सम के साथ, ठीक है। ये हमारे पास सीमट बनाने के 5 तरीके हैं वेट प्रोसेस से। तो सबसे पहले देखें क्रशिंग और ग्राइंडिंग आपने किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको आपने फर्स्ट क्रश कर लिया, एक साइज़ के अंदर तोड़ लिया उसको, ठीक है। ये 2 तरह से आपके पास होता है। फिर आपने पानी की मौजूदगी में उसको क्या करना है, उसको ग्राइंड कर देना है। और फिर रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल्स होते लगे हुए होते हैं जो आपके वो क्या करते हैं, वो इस मटेरियल को क्रश कर देते हैं। अब जो आपका रॉ मटेरियल जो कि लाइमस्टोन था उसको आपने मिक्स किया क्ले के साथ, ठीक है। लाइमस्टोन जो है इसकी जो तनासब होता है वो 75% आपके पास लाइमस्टोन होता है, जबकि 25% जो है वो क्ले होती है। इस मिक्सचर को अब आपने ग्राउंड कर देना है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देना है। जब ये होमोजीनियस मिक्सचर लाइमस्टोन और क्ले का बन जाएगा, इसको हम नाम देंगे स्लरी का, ठीक है। अब स्लरी के अंदर क्या होता है, इसमें 35 to 45% तो पानी मौजूद होता है। अब क्या करते हैं, पानी को ड्राई करने के लिए भी तो हमने हीटिंग भी तो करनी है आगे किलन में जाके, तो पानी को ड्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही पानी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, फ़िल्टर करके। और इस तरह पानी जो है वो 35 से रिड्यूस होकर 20 to 30% तक जस्ट रह जाता है। और ये एक जब पानी उससे निकालते हैं तो ये केक की एक फिलर केक्स की सूरत में आपके पास बन जाते हैं, जिनको हम फिर स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रोटरी किलन के अंदर अब हमारी जो स्लरी है वो कहाँ जाएगी, किलन के अंदर चली जाएगी। किलन जो है वो एक छोटा सा किलन नहीं होता, ये भट्टी बहुत बड़ी होती है। ये 15 फीट जो है वो डायामीटर इसका होता है और 300 से 500 तक जो है ये लेंथ इसकी होती है। और ये स्टील की बनी हुई होती है एंड इज़ लाइंड इनसाइड विद 5 फायर ब्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, फायर ब्रिक्स लगी हुई होती हैं। ये हॉरिजॉन्टली जो है ये रोटेट करती है और जब जो रोटेट करती है तो रॉ मटेरियल जो स्लरी जो बना हुआ है वो क्या करता है, वो स्क्रू के ज़रिए से वो इसको गोल गोल जो है वो घुमाता है। जैसे जैसे जो किलन है रोटेट करती जाती है तो जो चार्ज आपका है, जो मटेरियल है आपका, उसको हम चार्ज का नाम दे रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देता है।
अब जो भट्टी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें तीन तरह के टेम्परेचर से आपने उसको अपने चार्ज को अपने मटेरियल को गुजारना है। सबसे पहले मिनिमम टेम्परेचर जोन होता है जिसमें टेम्परेचर सबसे कम रखा जाता है, इसको ड्राइंग या प्री बीटिंग जोन भी कहते हैं। दूसरा है डीकम्पोजिशन जोन, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर जोन होता है, यानी कि टेम्परेचर ना ही ज़्यादा रखते हैं ना ही कम रखते हैं। फिर है मैक्सिमम टेम्परेचर जोन, जिसको बर्निंग जोन कहते हैं, इसमें ज़्यादा से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो होता है। तो सबसे पहले देखें मिनिमम जो टेम्परेचर होता है ड्राइंग जोन के अंदर वो कितना होता है 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मॉइस्चर होगा जितना भी वो सारा रिमूव हो जाएगा और जो क्ले होगी वो टूट जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर जिसे सिलिका कहते हैं, और आयरन ऑक्साइड के अंदर। ये तीन कंपोनेंट्स के अंदर क्ले जो है वो टूट जाती है। दूसरा है डीकम्पोजिशन जोन, इसके अंदर क्या होगा, इसमें हमने जो है मॉडरेट टेम्परेचर देना है जो कि 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इसमें ये प्रोसेस होता है जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर 800 तक लेके जाते हैं तो लाइमस्टोन जो है वो भी टूटना शुरू हो जाता है, और लाइमस्टोन टूट के आपको पहले ही पता है इसकी जो डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स होती हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देन बर्निंग जोन है जिसको मैक्सिमम टेम्परेचर जोन भी कहा जाता है। इस जोन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया जाता है जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसमें ऑक्साइड जो हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, सिलिका के, एल्युमिनियम के और आयरन के, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू कर देते हैं और ये कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाते हैं और कैल्शियम फेराइड जो है वो बना देते हैं। इसके बाद जो है अब हमने इसकी बर्निंग तो कर ली, इसके बाद जो है इसको कूल करना है। ये सबसे आखिरी स्टेज होती है किलन की कि जब अपने चार्ज को जो है वो कूल कर दिया जाता है अप टू टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया जाता है जो कि 150 से 200 तक रह जाता है। फिर हमारे पास जो चौथा तरीका है इसमें क्लिंकर फॉर्मेशन होती है। क्लिंकर फार्मेशन में क्या होता है, जो रोटरी किलन के बाद आपके पास जो सीमेंट की एक फॉर्म सी आएगी उसको हम क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर जो होता है ये स्मॉल होता है, ये ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर के बॉल्स होते हैं। इनके साइज़ जो है स्मॉल भी हो सकते हैं और ये स्मॉल नट्स टू पीस तक जो है ये वेरी करते हैं, इस तरह के ये हो सकते हैं इतने। एक्चुअली द रॉ मटेरियल विच वाज यूज्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर। इसमें हमने क्या किया कि रॉ मटेरियल जो हमने लिया था उसको हमने क्लिंकर में तब्दील कर लिया। जो आखिरी स्टेज हमारी होती है वो है क्लिंकर जो हमारा बना उसको हमने मिक्स करना था जिप्सम के साथ, ठीक है, ये आखिरी स्टेज है। इसमें हमने क्या करना है, सीमेंट जो क्लिंकर जो हमने लिए उसको हमने कूल कर लिया एयर से। जिप्सम जो है उसको पहले हमने फाइन पाउडर के अंदर उसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद जो है उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करने के बाद क्लिंकर के साथ जो है वो मिक्स कर दिया। और क्लिंकर के साथ आपने जिप्सम कितना देना है, 5% तक आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके साथ हम मिक्स करने के साथ एसिड भी जो है वो इसमें डाल देते हैं। और ये यहाँ पे एक हमारे पास सीमेंट इस तरह एक प्रिपेयर किया जाता है और सीमेंट को फिर क्या किया जाता है, पेपर बैग्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। अब ये एक फ्लो शीट डायग्राम यहाँ पे शो की गई है जो सारा प्रोसेस यहाँ पे शो कर रही है। सबसे पहले लाइमस्टोन है, इसको हमने रोटरी क्रशर के अंदर इसको क्रश किया, फिर इसको फाइन ग्रेन्स इसके बन गए, इनको वॉश किया गया पानी के साथ, इसको कलेक्ट किया गया, क्लिंकर फॉर्मेशन हो गई। क्लिंकर के बाद हमने क्या किया, हॉट एयर और कोल्ड एयर जो है दे के उसको जो है वो ठंडा कर लिया मिक्सचर को। फिर क्लिंकर को ग्राइंड किया गया और उसके साथ जो है वो जिप्सम का हमने जो है वो एडिशन कर दिया, और जो सीमेंट हमारे पास बना है उसके हमने जो है वो बैग्स के अंदर पैक कर लिया। नेक्स्ट हमें सीमेंट तो बन गया, अब हमने ये देखना है कि सीमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल सीमेंट को किस लिए आप यूज़ करते हैं, अगर सीमेंट को कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है उसको हार्ड होना भी तो ज़रूरी है, उसकी सेटिंग भी तो ज़रूरी है। तो वो सेटिंग सीमेंट की किस तरह होती है, सीमेंट को जब आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि सीमेंट को मिक्स करना है वाटर के साथ और पेस्ट बन जाता है, जो कि आप लोग अपने घरों में देखते ही होंगे। जब भी यहाँ किसी बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो आप देखते हैं कि जो सीमेंट है उसको सबसे पहले पानी के साथ जो है वो मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया जाता है। तो जब आप पानी के साथ उसको मिक्स करते हैं
तो सबसे पहला जो है उसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं सीमेंट के पानी के साथ। तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे कि पहले जो है 24 घंटे के अंदर कौन सा रिएक्शन होते हैं जब पानी और सीमेंट मिक्स होते हैं, और 7 डेज़ के अंदर जो है वो कौन से रिएक्शन होते हैं। जैसे ही आप सीमेंट के पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं और एक कोलाइडल सा जेल बन जाता है जिसकी हम इस तरह की फॉर्मेशन होती है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये जेल जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता से 24 घंटे के अंदर क्रिस्टल बनाने शुरू कर देगा। ये जिप्सम के साथ रिएक्ट कर लेगा। जिप्सम का फार्मूला आपको पता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, डॉट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 2। ये जो है कैल्शियम, जब जिप्सम जो है ये क्रिस्टल बनाना शुरू कर देगा तो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बन जाएगा, जिसका फार्मूला ये है 3 पर ट्राई कैल्शियम है यहाँ पे, और साथ में जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, 3 कैल्शियम सल्फेट है, और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो रिएक्शन हैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये होते हैं। अब देखें कि जो रिएक्शंस हैं 7 दिन के अंदर अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं। सीमेंट को जब आप पानी के साथ मिक्स करते हैं या बिल्डिंग की फॉर्मेशन हो रही होती है तो 7 दिन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो हमारे पास ऊपर बना था, हैविंग द फार्मूला 3CaO सिलिका, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स हैविंग द फार्मूला ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, गेट हाइड्रोलाइज्ड, ये टूटना शुरू हो जाते हैं और इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ये कहने का सिंपल वे में कहने का मतलब ये है, जो आपके पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ये एक नीडल शेप के अंदर क्रिस्टल बनाना शुरू कर देगा, जो कि नीडल की तरह की होगी। आपने देखा होगा कि जब भी आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है सीमेंट से तो नीडल टाइप लाइक की अगर नहीं देखी तो आप देखें कि एक नीडल की तरह की शेप की आपको क्रिस्टल्स शो होना शुरू हो जाती हैं सीमेंट की। ठीक है, ये एक कोलाइडल जेल के अंदर जो है वो आ जाती हैं। इन दिस वे ये एक स्ट्रेंथ देता है किसी भी बिल्डिंग को, सीमेंट जो है वो स्ट्रेंथ देता है। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या करते हैं, जो खाली जगह होती हैं ठीक है वो फिल कर देते हैं, इसका ये काम है, और मैस को हार्ड करने में ये मदद देते हैं। द जेल विच इज़ फॉर्म्ड स्टार्ट लूजिंग वाटर पार्शियली, जो जेल बनता है उसमें वाटर जो है ज़ाहिर है अब क्लाइमेटिक चेंजेस के लिहाज से क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज की मदद से जब उसको हीट लगती है तो वाटर जो है वेपरेट होना शुरू हो जाता है, और वाटर जो है उससे वेपरेशन के प्रोसेस से वो ख़त्म हो जाता है, और एक हार्ड मैश जो है वो एक जिस जगह पे आपने, जिस फॉर्म पे आपने, जिस शेप में आपने वो लगाया होता है वो उस शेप के अंदर जो है वो हार्ड मैश के तौर पे सेट हो जाता है।